Yes, you. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class. As you know that in the last video we have discussed about the Heron's formula and Heron's formula में आपके केवल एक ही चैप्टर करना है 12.1 एक्सरसाइज। उसके बाद जो भी 12.2 है एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। दैट्स वाई वो चैप्टर हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो ये अच्छी बात है, केवल और केवल एक ही चैप्टर है। चलिए उसी चैप्टर का 12.1 का ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ना क्लास। सो लेट अस वी विल स्टार्ट दिस सेशंस विद द Heron's formula. It is saying that class the perimeters of a triangular field, the perimeter of a triangular field is 250 मीटर। हमें क्या दे रखा है गिवन में, क्या दे रखा है क्लास? गिवन में हमें दिया हुआ है क्या 450 मीटर्स, ये गिवन है। पेरीमीटर्स ये क्या है? दैट इज द पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर हमारा, पेरीमीटर। एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ साइड लेट कर लेंगे, लेट रेशियो क्वांटिटी बी एक्स, है ना। रेशियो का जो क्वांटिटी कुछ भी है, रेशियो बी एक्स मान सकते हैं आप, ऐसे भी मान सकते हैं, लेट रेशियो बी एक्स, है ना, ये भी लिख सकते हैं रेशियो बी एक्स। तो फर्स्ट साइड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दीज आर गिवन इन रेशियो, है ना, 13:12। हमें साइड का लेंथ नहीं दिया है क्लास, हमें रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो को पहले हम लोग एक्चुअल साइड ऑफ लेंथ फाइंड आउट करेंगे कि इन सब का एक्चुअल साइड ऑफ लेंथ क्या है इन साइड का। तो फर्स्ट साइड भी ये अभी हमारा वर्चुअल है ना। फर्स्ट सेकेंड साइड क्या हो जाएगा? 12x। एंड थर्ड साइड भी 5x। ये हो गया, है ना क्लास। अब कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है। व्हाट यू नो वेल अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग, और ये गिवन है क्लास 450 इक्वल टू कितना हो गया? 13x प्लस 12x प्लस 5x, दिस वन। और ये कितना हो गया? 450 इक्वल टू ये हो गया 25 और है 30x, है ना। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस क्लास? दैट इज द x इज इक्वल टू 450 अपॉन 30, 15 जा, है ना, 15 आ गया हमारा। ये रेशियो आ गया, रेशियो जो क्वांटिटी जो बीच में जो काम कर रहा था ना पुल बनाने का दोनों को, दैट इज द रेशियो क्वांटिटी क्लास, रेशियो क्वांटिटी। नाउ क्लास फर्स्ट साइड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कर दूं 15 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12, एक्स की वैल्यू आ रखी है 15 दूनी 30, 15 15 टू जा 15 और 180, ये हो गया। और ये हो गया फर्स्ट साइड 15 इंटू 13, 13 5 जा 65 और 13 6 195। और तीसरा साइड कितना हो गया? 15 इंटू 5 75। अब
ये 450 कह रहा है क्लास, है ना। तो देखो यहाँ से कितना हो गया, आ गया 150, ये 200, ये 300 और 8 7 15 150 इधर हो गया क्लास, है ना। तो मेरा जो निकाला हुआ है वो सही है। अब चलिए, अब हमें क्या चाहिए, इसको हेरोन्स फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे क्लास, हेरोन्स फार्मूला पे। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, एस। एस क्या होता है, फार्मूला देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है फार्मूला। एस हमें निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर है 450 अपॉन 2, 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 2 5 जा, ये हो गया 225 मीटर क्लास। अब फिर से हम लोग ये नहीं करेंगे, फिर से सबको ऐड करेंगे, अपॉन करेंगे 2, इतना टाइम नहीं। हमें 450 दिया हुआ है ना, 450 का सीधे आधा कर देना, पेरीमीटर दिया हुआ, ऐड उड करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रूट अंडर कितना है 225 इंटू 225 माइनस कितना हो गया क्लास, माइनस 195 और 225 माइनस 180 और फिर क्या हो गया 225 माइनस 75, है ना क्लास, ये हो गया। दैट इज द, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, कुछ नहीं, बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 2 5 और ये कितना हो गया 0 3 और ये तो 30 प्लस ये कितना हो गया क्लास 5 4, है ना, और तो कुछ नहीं 45, ये कितना हो गया क्लास 0 5 और ये हो गया 150। अब देखो 225 का तो हम लोग स्क्वायर रूट जानते हैं क्लास, तो इसको तो हम लोग छेड़ने वाले नहीं है, कुछ नहीं करने वाले, है ना। 220 का तो हम लोग को पता है, 30 का नहीं है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसका तो हम लोग को पता है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। और कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 5 जा और ये हो गया 9 5 जा 45, क्योंकि 9 का हमें पता है ना। और फिर यहाँ पे इंटू हो गया 150, है ना, तो 150 में कर देंगे, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन 275 5 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 25 5 और 5, ये हो गया क्लास। तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, है ना। अब देखो यहां से हम लोग को फाइंड, इसका कितना हो जाएगा 15 और इसका 3 पेयर लग रहा है ना। इसका जो होता है 3 का, देखो ये 3 और ये 3, तो ये 3 मैं यहां लिख लूंगा 3, और फिर किसका पेयर लग रहा है क्लास, ये 2 और ये 2, है ना, इसका पेयर लगाएंगे। बिल्कुल मैं समझा रहा हूं बेस से, जैसे जो होता है एक स्टूडेंट करता है वैसे ही मैं करके समझा रहा हूं, इसलिए कि आप समझो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल टीचरों वाला हरकत नहीं। 5 और 5, ये 5 आ गया, है ना, और ये 5 और ये 5, ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है क्लास। और एक 9 बच गया लास्ट में, और 9 का कितना होता है 3 होता है, 9 का 3 होता है ना स्क्वायर रूट, या ये भी नहीं पता, पता होगा, सबको पता होता है क्लास। नाउ वी विल मल्टीप्लाई
15 3 जा 45, 2 जा 90 और 90 और 70 25 75 75 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 बजे 45 4 ऐसे करते हो ना। 6750 ये इतना मीटर स्क्वायर आएगा क्लास। ठीक है ना, आपको समझ में आया या नहीं? आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। यस क्लास। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हम लोग देखो कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। ईच साइड अगर डबल कर दिया जाए तब क्या होगा? तो देखो क्लास, हम यहां पे दो तरह के ट्रायंगल लेंगे। एक लेट इन अ ट्रायंगल साइड बी ए बी एंड सी। ठीक है ना, ए बी सी एंड अदर ट्रायंगल कहता है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ ईच साइड इज डबल। देन आफ्टर क्या कहता है, increases side डबल वो हो जाएगा एस ए डैश, यानी कि ये हो जाएगा इसकी साइड 2a 2b 2c, है ना, etc। आफ्टर इंक्रीजेस साइड डबल करने पे क्या होता है, साइड क्या होगा डबल करने पे, आपका साइड क्या होगा क्लास, ये हमें चाहिए। तो फर्स्ट सपोज, हमें कुछ नहीं सोचना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज दैट कि दिस इज द ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है ना। उसका अगर सब कोई भी एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा तो पहले एस निकालते थे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही निकालते थे ना, ये निकालते थे, ये सेमी पेरीमीटर होता था। अगर यही बात इसका एरिया अगर निकालना रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पहले वाले जो है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होगा ना एरिया। चलिए इसका तो मैंने निकाल दिया एरिया, ट्रायंगल ये होगा, यही होगा एरिया। चलिए उसके बाद में फिर जो होता है क्लास, ये एस जो है सेकेंड पार्ट में आफ्टर इंक्रीजिंग, यहां लिख देता हूं आफ्टर इंक्रीजिंग साइड, है ना, साइड इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा क्लास, 2a 2b 2c अपॉन 2, यानी 2 अपॉन a प्लस b प्लस c अपॉन 2। बात समझ में आया? यानी कि क्लास ये एबीसी जो होगा वो पेरीमीटर होगा, एबीसी क्या होगा, वो पेरीमीटर है ना, ये सेमी पेरीमीटर है। तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये 2s हो जाएगा ना, है ना, तो इतना के इक्वल टू हम लोग 2s लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें जब ये 2s हो गया क्लास, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डैश वाली ट्रायंगल का, है ना, दोनों डैश वाली का, देखो क्या होता है, रूट अंडर 2s इंटू 2s माइनस ए 2a 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c। समझ में आ रहा?
अब देखो यहां से एक काम और हम लोग कर लेंगे क्लास। कैसे? ऐसे 2 बाहर निकालेंगे, 2s है, इससे 2 निकला बाहर s माइनस ए, इससे भी 2 बाहर निकला s माइनस बी, इससे भी 2 बाहर निकला s माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो कितने 2 हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 में से तो 2 बाहर आ जाएंगे, है ना, 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे क्लास, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और अंदर जो बच जाएगा ये सारे 2 बाहर आने के बाद s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये हो गया 4, है ना, और ये 4 क्या हो जाएगा, ये देखिएगा तो ये किसका फॉर्मूला है, ये जो पहले वाले जो ट्रायंगल है उसका, यानी कि 4 ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं, डैश नहीं 4 ट्रायंगल, है ना, और ये डैश है। तो देखिए इंक्रीमेंट कितना हो गया, इंक्रीमेंट कितना हो गया एरिया में, 4 ट्रायंगल माइनस ट्रायंगल, ट्रायंगल डैश था, है ना, इतना, और ट्रायंगल ये हो गया इतना, ये हो गया 3 ट्रायंगल, ये एरिया इसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 4, इसलिए। नाउ परसेंट इंक्रीमेंट कितना हो गया, परसेंट इंक्रीमेंट कितना हो गया, 3 पाई 3 ट्रायंगल अपॉन कितना से इंक्रीज कर रहा है, यही ट्रायंगल का ये जो एरिया जो आया है उससे, तो ट्रायंगल इंटू कितना होता है 100, ये कट जाएगा जो भी होता है क्लास एरिया, और ये कितना आ जाएगा 300%, कितना आ जाएगा 300%, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 300। ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चंस है और स्टैंडर्ड लेवल का है ना, तो क्वेश्चंस जब भी ऐसा पूछा जाए तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, है ना। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करें, वीडियो रिपीट करके देखें। यस क्लास, नाउ यू विल लुक हियर what it is saying that कि a triangular side wall of a flyover have been used for advertisement, है ना। देखो ये फ्लाईओवर है, यहाँ से जो होता है बस और गाड़ियां पास कर रही है ना, ये ठीक है ना, और ऊपर में से भी जो होता है बस और गाड़ियां पार कर रही है, ठीक है ना, थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, है ना, इधर से भी जा रही है। ये जो आपका कॉर्नर जो है कहता है द साइड्स ऑफ अ वॉल 122 मीटर 22 मीटर्स 120 मीटर्स, द एडवर्टीजमेंट्स एल्स ऑन अर्निंग 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। देखो पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, अभी तो इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, पहले तो एरिया की बात करेंगे। तो क्लास देखो इसको 2 तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, 2 मेथड से। एक तो हेरोन्स फार्मूला लगा के आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, और एक जो है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाय विच मेथड्स यू कैन सॉल्व इट, है ना, डजंट एनी काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, है ना, दैट्स व्हाई यू कैन यूज। तो पहले मैं हेरोन्स फार्मूला पे बताता हूँ, फिर जो होता है वो ट्रिक बताऊंगा, है ना, वो मतलब छोटा सा दूसरा मेथड जो है वो यूज करूंगा, ट्रिक नहीं कहूंगा, ठीक है ना क्लास। देखो एक ट्रायंगुलर है, साइड तो a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 122 मीटर, एंड b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22 मीटर, एंड c इक्वल टू 120 मीटर। तो एक तो सिंपल सा फॉर्मूला s इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, और हम लोगों ने क्या कर दिया 200 हो गया 20 20 20 40 20 60 60 67 264 अपॉन 2, है ना,
ये हो गया 132, ठीक है ना। तो 132 मीटर्स ये इसके सेमी पेरीमीटर्स आ गए, है ना। 132 मीटर्स इसके पेरीमीटर्स आ गए क्लास। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर कितना हो गया 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ये है क्लास। नाउ ये कितना हो गया 132 और ये हो गया आपका 10 और इंटू ये कितना हो गया 110 और ये कितना हो गया क्लास 20, ये हो गया 12, ठीक है ना। ये 132 का हमें निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर 2, ये हो गया 33, 3, 11, 66। अब देखो यहां से हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये इसका हो गया, इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 और इसका कितना हो जाएगा क्लास 11 इंटू 5 इंटू 2, है ना। और इसका कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, ये हो गया क्लास। अब इसका एरिया कितना आ गया देखो, हम लोग निकाल लेते हैं। ये 2 है, 2 में से 1 बाहर आ गया और क्या हो गया A3 है, 2 3 है तो एक और 3 हो गया, 11 है, एक 11, ये भी 11 है, 5 है और 5 है तो एक 5 भी आ गया और ये 2 है ना, 2 है तो ये 2 आ गया, एक और 2 का पेयर है तो एक और 2 आ गया। और कुछ बचा क्या, नहीं, और कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। तो देखो 3 2 जा 6 6, अभी क्या होता है ना, हम लोग छोटे छोटे वाले को कैलकुलेशन कर ले जो इजीली हो जाता है ना। 4 5 20 20 40 40 120। अब देखो कितना आ गया 120 इंटू 11। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सो बताओ 1 2 1 2 कितना हो गया 1320, इतना मीटर स्क्वायर हो गया आपके एक ट्रायंगल का एरिया। लेकिन कहता है द एडवर्टीजमेंट्स एल्डिंग्स एंड अर्निंग 5000, अ कंपनी हायर्ड बोथ वॉल फॉर 3 months, यानी कि ये इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड ये हायर कर रहा है ना। तो जब दोनों साइड हायर करेगा क्लास तो एरिया क्या हो जाएगा डबल, है ना। तो एरिया फॉर बोथ साइड, है ना, एरिया फॉर बोथ साइड, एरिया फॉर बोथ साइड, बोथ साइड के लिए कितना हो गया 2 इंटू 320, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया है क्लास, है ना। इसका एरिया कितना है, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब क्लास देखो, अब हमें दूसरा जो टाइप्स जो क्वेश्चंस कर रहा है, द एडवर्टीजमेंट्स एल्डिंग्स एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मंथ। देखो 5000 पर मंथ है, पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। तो पहले 1 मंथ का कितना होगा रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का रेट कितना हो जाएगा 5000
5000 अपॉन 12, ये इतना एक साल का, एक महीने का होगा। और कितने कितने टाइम के लिए हायर कर रहा है? 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स। और कितना स्क्वायर मीटर से? ये है 2640 इतना मीटर। ये 1 मंथ का हुआ था, है ना? देखो इतना 1 मंथ का हुआ था। अब ये जो होता है, ऐसे कर देता हूं क्लास, देखो ये हो गया 1 मंथ। एंड रेंट पेड बाय कंपनी इक्वल टू कितना हो गया? 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 640। अब इसको जो होता है सॉल्व कर लीजिए। 4 जा, ये 4 से कट जाएगा, क्योंकि ये जो होता है लास्ट में है 6 चौके 24, 2 6 24 0 6 6। अब ये क्लास 66 6 30 6 30 33 3 x 4 0, है ना? इतना रुपीस लगेगा, है ना? उसको पे करना पड़ेगा इतना रुपया फॉर 3 मंथ क्लास, है ना? होप सो क्लास you are able to understand it, class. Yes class, now there is a slides in a park. One of its sides wall has been painted in some color. कुछ कलर से इसके एक साइड वॉल को पेंट किया गया है और लिखा गया है मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना क्लास? और हमारे इंडिया में एक मुहिम भी चल रहा है, क्या है? क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, है ना क्लास? द वॉल आर 15 11 एंड ये दिया हुआ है। तो क्लास ए इक्वल टू 15 और बी इक्वल टू 11 और सी इक्वल टू 6 मीटर, ये सारे मीटर में, है ना? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। कलर जो पेंट किया गया एरिया है उसको हमें निकालना है। तो S इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो S कितना है क्लास? S निकालना है, तो 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, है ना? तो ये कितना हो गया? 6 5 11, यानी कि 21 10 31 32 अपॉन 2, ये हो गया 16 मीटर। ये 16 मीटर हमारा जो होता है इसका एरिया, सॉरी सेमी पेरीमीटर आ गया। अब फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये है। अब इसका जो है क्लास, जहां पर वैल्यू है हम लोग वैल्यू रखेंगे। कितना है? 16 माइनस 15 और 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, और ये कितना हो गया? 5, एक और एक, एंड इट्स 2 तो आएगा नहीं, इसलिए √2 क्लास। ये कितना हो गया? 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करा है? देयर इज अ स्लाइड्स इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स अ साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स with a message keep the clean park green and clean. If the sides of the wall is this find the area painted, है ना? इन कलर पेंट में कितना है? तो इतना एरिया पेंटेड है क्लास, है ना? होप सो you all are understand class. If you have again any problem please arise. और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने
वो मेथड नहीं बताया, सेकेंड मेथड नहीं बताया क्लास, कोई बात नहीं, आप उस मेथड से करके मुझे बताओ। उसमें आपका जो होता है यूज होगा कौन सा मेथड, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे एरिया निकालते हैं ना, वैसे ही जो होता है एरिया निकलेगा उसका भी, है ना क्लास। सो प्लीज ट्राई इट इफ यू आर एबल टू डू इट, है ना, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल अगेन सॉल्व इट, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, इसलिए वीडियो को शेयर करें, है ना, आपके भी ज्ञान बढ़ेंगे और आपके दोस्त। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे क्लास।